हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत तरीके से करते हैं और साथ में इन वर्ड्स का हम हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते हैं। जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से यानी कि जीरो लेवल से सीखना, बोलना और पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए लिखा है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कैसे सीखे। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है, आमतौर पर इसको जो शुरुआत से इंग्लिश बोलने वाला होता है या समझने वाला होता है, वो इसका गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता है। वो देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है PALMIST, यहाँ पर इसको पढ़ेगा वो पाल्मिस्ट। क्या पढ़ेगा? पाल्मिस्ट। जबकि दोस्तों ये पाल्मिस्ट नहीं होता है। देखिए हमने इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। देखिए पी का उच्चारण हम हमेशा पै करते हैं, पै, ठीक है ना, पै करते हैं। और ए को हम आ की मात्रा पढ़ते हैं। और जब भी एम से पहले एल आता है तो एल वहां पर साइलेंट रहता है, तो एल का उच्चारण हम वहां पर नहीं करते हैं। इसलिए एम को हम यहाँ पर मैं लिखेंगे और आई को छोटी की मात्रा लिखेंगे और एस को से पढ़ेंगे और टी को टे पढ़ना है। इसलिए दोस्तों हम इसको पामिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पामिस्ट। पाल्मिस्ट नहीं पढ़ना है, पामिस्ट। पामिस्ट होता है दोस्तों हस्तरेखा देखने वाला पंडित, यानी कि हाथों की जो रेखा होती है उसको देखने वाला पंडित, उसको हम बोलते हैं पामिस्ट। ठीक है ना, ध्यान रखना है, हाथ की रेखा को देखने वाला पंडित, उसको बोलते हैं हम पामिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, PARABLE। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं। PA को दोस्तों हम पै और ए की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। और आर का जो उच्चारण है वो रे के रूप में करेंगे और ए को फिर से हम ए ही पढ़ेंगे, ठीक है। बी का उच्चारण बै करेंगे और एल का उच्चारण ले करेंगे और ई का उच्चारण हम कभी नहीं करते हैं। जब भी लास्ट में ई आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हमने नहीं करना है। इसको पढ़ेंगे हम पैरेबल। क्या पढ़ेंगे? पैरेबल। पैरेबल होती है दोस्तों कहावत, जो बड़ी बड़ी कहावतें होती है ना, पुराने जमाने की कहावतें होती हैं, बनी हुई हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पैरेबल। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, PARAMOUNT। जब भी ऐसा लंबा वर्ड्स आए तो उसको आपने तोड़ लेना है, ठीक है। कैसे? ऐसे तोड़ लेंगे उसको दो हिस्सों में। PA को हम क्या पढ़ेंगे? पे, ठीक है। आर का उच्चारण रे करेंगे और ए को ए की आ की मात्रा पढ़ेंगे, पैरा। क्या हो गया? पैरा। देखिए पैरा हो गया ना। अब एम का उच्चारण मैं करेंगे और ओ यू को आउ पढ़ेंगे, ऐसे आउ। और एन का उच्चारण न करेंगे और टी को टे, माउंट। माउंट हो गया ना। पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या होता है? प्रधान, जो सबसे बड़ा होता है सोसाइटी में, उसको प्रधान बोलते हैं और इंग्लिश में पैरामाउंट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, PARITY। देखिए इसको कैसे पढ़ना हमने। पी का उच्चारण पै करते हैं, ए का उच्चारण ए की मात्रा और आर को रे लिखेंगे और आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और टी को टे पढ़ना है और वाई को यहाँ पर फिर से ई की मात्रा पढ़ना है। पैरिटी। क्या हो गया? पैरिटी। पैरिटी होता है दोस्तों समानता, इक्वलिटी बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश इक्वलिटी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरिटी, हिंदी में समानता। देखिए पामिस्ट हस्तरेखा देखने वाला पंडित, पैरेबल कहावतें, पैरामाउंट प्रधान, पैरिटी समानता। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ध्यान से देखिए, RECREATION। देखिए इसको उच्चारण कैसे करना है। आर ई को हमेशा हम री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? री। और सी का उच्चारण कै करते हैं, जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो सी को कै पढ़ते हैं। और आर का प्रोनाउंसिएशन रे होगा, ठीक है। ई ए को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे।
और TION का उच्चारण हम शन के रूप में पढ़ते हैं, शन। ठीक है, देखिए रिक्रिएशन, या आप पढ़ सकते हैं इसको रिक्रिएशन। ठीक है ना, रिक्रिएशन ऐसे। रिक्रिएशन क्या होता है? मनोरंजन। रिक्रिएशन होता है मनोरंजन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड REDUCTION। RE को जो क्या प्रोनाउंस करना है? री, ऐसे री। DU का प्रोनाउंस हमने डे करना है, और C का प्रोनाउंस कै करना है, आधा कै, और TION को हमने शन पढ़ना है, ऐसे। रिडक्शन, क्या पढ़ेंगे इसको? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? कमी, कटौती किसी चीज की। ठीक है ना, कमी, रिडक्शन बोलते हैं उसको। प्लीज क्लियर? जैसे प्रोडक्शन, उत्पादन यानी कि बढ़ाना, रिडक्शन कमी। क्लियर? नेक्स्ट REFORMER। देखिए RE का प्रोनाउंस हम री करते हैं, री। FO का उच्चारण हम फॉ करेंगे, फॉ, ऐसे। R को रे पढ़ेंगे और M को मैं, और जो ये R है यहाँ पर रे के रूप में आएगा। ठीक है, ER का प्रोनाउंस रे करेंगे, ऐसे। रिफॉर्मर, रिफॉर्मर। रिफॉर्मर क्या होता है? सुधारक, जो अपनी हर बात को सुधार लेता है उसको, या फिर किसी भी कामकाज को सुधारने वाला सुधारक होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको रिफॉर्मर, रिफॉर्मर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए REASON। देखिए R का प्रोनाउंस हम रे करते हैं। EA को जो उच्चारण है छोटी की मात्रा कर लो या फिर बड़ी की मात्रा। S का उच्चारण यहाँ पर जय होगा, जब भी S के बाद, S से पहले A आए, ठीक है ना, S से पहले जब भी A आता है तो S का उच्चारण जय करते हैं। ON का उच्चारण न होगा। रीजन, ऐसे। रीजन, रीजन क्या होता है? रीजन होता है भाई कोई भी कारण है। क्या रीजन है भाई? ठीक है ना, कारण बोलते हैं उसको। रिक्रिएशन मनोरंजन, रिडक्शन कमी, रिफॉर्मर सुधारक, रीजन कारण। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान दीजिए। वर्ड है PARTICULAR। देखिए PA का उच्चारण हम पा करते हैं, पा, ऐसे, और R का उच्चारण रे होगा और TI का उच्चारण टी होगा, ऐसे। और R को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, पार्टी। क्या हो गया? पार्टी। अब देखिए नेक्स्ट, CU को हम कू पढ़ेंगे, ऐसे, कू। LA का उच्चारण ले करेंगे, R को रे पढ़ेंगे। पार्टिकुलर, ठीक है ना, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर क्या होता है? इसको हम पार्टिकुलर भी बोलते हैं। पार्टिकुलर होता है मुख्य, जो मेन चीज होती है उसको मुख्य बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए PARTICLE। देखिए PA का उच्चारण हम पा कर रहे हैं, ठीक है ना, और R को हम रे पढ़ रहे हैं, और T को टे पढ़ना है। ये हो गया पार्ट, ऐसे, पार्ट। और I का उच्चारण E के रूप में करेंगे, C को कै पढ़ेंगे, L का उच्चारण ले करेंगे। E का प्रोनाउंस हमने नहीं करना है। पार्टिकल, ठीक है ना, आप इसको शुद्ध ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, पार्टिकल। ठीक है ना, पार्टिकल क्या होता है? एक भाग, पार्टिकल एक भाग। क्लियर? नेक्स्ट PAYABLE। देखिए P का उच्चारण पे करते हैं, AY को ए की मात्रा लिखेंगे, और A का जो उच्चारण है ए हो गया यहाँ पे। देखिए PAY यानी पे, ठीक है, पे हो गया। ABLE को एबल पढ़ते हम, एबल। अब जोड़ लीजिए इनको, पेबल, ठीक है ना, पेबल। पेबल क्या होता है? एक तरह से कर्ज होता है, पेबल कर्ज यानी कि देने योग्य राशि। नेक्स्ट PEASANT। देखिए P का उच्चारण पे करते हैं और EA को हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। अब आ गया S। S को हम जय पढ़ेंगे, जब भी S से पहले A आता है तो वहां पर 99% S का उच्चारण जय करते हैं हम, ठीक है। जय हो गया, S को जय पढ़ लिया, A को A की मात्रा पढ़ना है, N को न पढ़ना है, T को ट पढ़ना है। पीजेंट, ऐसे पढ़ेंगे इसको, पीजेंट। पीजेंट क्या होता है? किसान होता है भाई, पीजेंट। फार्मर बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, या फिर किसान।
पीजेंट किसान, पार्टिकुलर मुखिया, पार्टिकल एक भाग, पेएबल कर्ज, पीजेंट किसान। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, RADIANCE। देखिए RA का प्रोनाउंस हम रे करते हैं, रे। DI को हम डी पढ़ते हैं, ठीक है, और ए को हम ए ही पढ़ेंगे, एन को आधा न पढ़ेंगे और सी को से, ऐसे। रेडियंस, ठीक है ना, रेडियंस। रेडियंस क्या होता है? चमक, रेडियंस होता है चमक। क्लियर। नेक्स्ट, RAINFALL। देखिए आर का उच्चारण रे करते हैं, ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, और एफ को फ पढ़ेंगे, और ए को आ की मात्रा और डबल एल को ले। रेनफॉल, देखिए रेनफॉल, रेनफॉल क्या होती है? वर्षा या बरसात। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, REASSURE। आर का प्रोनाउंस रे करेंगे और यहाँ पर ई का प्रोनाउंस छोटी की मात्रा करेंगे। ए को हम ए पढ़ेंगे, डबल एस को श पढ़ेंगे, यू को यो पढ़ेंगे, यो यो, ऐसे। आर ई का उच्चारण रे करेंगे। रीअश्योर, देखिए रीअश्योर, रीअश्योर क्या होता है? विश्वास दिलाना, रीअश्योर विश्वास दिलाना, रीअश्योर। देखिए नेक्स्ट, REBELLION। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आर ई का प्रोनाउंस री करेंगे, ठीक है, बीई को बी पढ़ेंगे ऐसे, और डबल एल का उच्चारण ले करेंगे, और आई को फिर से हमने छोटी की मात्रा पढ़ना है। ओ का उच्चारण यहाँ पर यह करेंगे, एन को न पढ़ेंगे। रिबिलियन, ऐसे, रिबिलियन, रिबिलियन। रिबिलियन क्या होता है? विद्रोह, यानी कि एक तरह से विद्रोह कर देना है, ठीक है ना, विद्रोह, झगड़ा कर लेना, विद्रोह। रेडियंस चमक, रेनफॉल वर्षा, रीअश्योर विश्वास दिलाना, रिबिलियन विद्रोह। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, SABOTAGE। देखिए SA का जो उच्चारण है हम से करते हैं, क्या करते हैं? से। BO को हम बो पढ़ते हैं, बो, ऐसे। TA को फिर से टे पढ़ेंगे, और GE का उच्चारण जय करेंगे, ऐसे। सैबोटेज, क्या हो गया? सैबोटेज, सैबोटेज होता है तोड़फोड़, तोड़फोड़, ठीक है ना, सैबोटेज। मिस यहाँ पे सैबोटेज मत करो, तोड़फोड़ मत करो। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, SE का उच्चारण यहाँ पे हम से करते हैं, क्या करते हैं? से। एन को आधा न पढ़ेंगे, SI को सी पढ़ेंगे, ठीक है, और बी का उच्चारण बै करेंगे, LE को ले पढ़ना है। सेंसिबल, देखिए सेंसिबल, सेंसिबल क्या होता है? समझदार। यू आर सेंसिबल बॉय, ठीक है ना, यू आर सेंसिबल गर्ल, यानी कि आप समझदार हो, समझदार लड़का लड़की, ठीक है ना, समझदार। क्लियर। सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड, SERGEANT। देखिए इसको कैसे पढ़ना है? एस का उच्चारण श करेंगे, ER को र पढ़ेंगे, और GE को यहाँ पे जे पढ़ेंगे, ठीक है, जे, और AN का उच्चारण न हो गया, और T को टे पढ़ेंगे। सर्जेंट, देखिए सर्जेंट, सर्जेंट, सर्जेंट क्या होता है? सर्जेंट होता है सेनाधिकारी, यानी कि जो सेना का अधिकारी होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सर्जेंट, और हिंदी में सेनाधिकारी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, SEEPISH। एस का उच्चारण क्या करते हैं? से, और डबल ई को बड़ी की मात्रा, PI को पी पढ़ना है, SH को श पढ़ना है। सीपिस, सीपिस, सीपिस कौन होता है? डरपोक। यू आर सीपिस बॉय, तुम डरपोक लड़के हो, ठीक है ना, सीपिस यानी कि डरपोक। सैबोटेज तोड़फोड़, सेंसिबल समझदार, सर्जिमेंट सेनाधिकारी, सीपिस डरपोक। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, छोटे छोटे वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको 99% वर्ड्स इनका
हिंदी में नहीं पता है। TABBY, देखिए TA का उच्चारण टे करते हैं, टे। और डबल बी को बै पढ़ना है, वाई को ई की मात्रा, टेबी। टेबी क्या होता है? टेबी होता है चितकबरा, अलग अलग रंग का, ठीक है ना। चितकबरा अलग अलग रंगों का, उसको हम चितकबरा बोलते हैं। टैबी, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक, टैबी। अब देखिए TACKLE, TA का उच्चारण हम टे करते हैं, CK को हमेशा हम कै का उच्चारण करते हैं, LE का उच्चारण ले करते हैं। टेकल, देखिए टेकल, टेकल क्या होता है? पकड़ना, ठीक है ना। टेकल मीन्स पकड़ना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड TEMPER, देखिए TE को हम टे पढ़ेंगे, टे। M का प्रोनाउंस मैं करेंगे, P को पै पढ़ना है, ER को रे पढ़ना है। टेम्पर, टेम्पर क्या होता है? स्वभाव, किसी का टेम्पर कैसा है, स्वभाव। टेम्पर मीन्स स्वभाव। नेक्स्ट TENANT, देखिए टी का उच्चारण यहाँ टे कर रहे हैं हम, टे, और एन का उच्चारण ने, और ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, एन को आधा ने और टी को टे। टेनेंट, टेनेंट कौन होता है? किराएदार, टेनेंट होता है किराएदार, ठीक है। टेनेंट किराएदार। टैबी चितकबरा, टेकल पकड़ना, टेम्पर स्वभाव, टेनेंट किराएदार, क्लियर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए SHINING, देखिए SH का प्रोनाउंस हम क्या करते हैं? शे, ठीक है। और I को हम यहाँ पे आई पढ़ेंगे ऐसे, साई। NI को नी पढ़ेंगे, और N को आधा न पढ़ते हैं, और G को गे। साइनिंग, देखिए ऐसे, साइनिंग। साइनिंग क्या होता है? चमकदार, साइनिंग चमकदार, क्लियर। नेक्स्ट SINCERITY, देखिए एस का प्रोनाउंस से करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एन को ने, सिन, शिन हो गया। और देखिए यहाँ पे सी का प्रोनाउंस हम सी करते हैं, सी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आर का उच्चारण री करेंगे, ठीक है। आर आई को री पढ़ेंगे, टी वाई को टी पढ़ेंगे। देखिए सिंसियरिटी, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? सिंसियरिटी। सिंसियरिटी क्या होता है? सच्चाई। सिंसियरिटी होता है सच्चाई, एक तरह से सिंसियरिटी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इसी से मिलता जुलता है, SIN, क्या पढ़ेंगे? सिन, ठीक है। CE को सी पढ़ेंगे, ठीक है। RE को रे। सिंसियर, इसको हम सिंसियर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिंसियर, सिंसियर क्या होता है? ईमानदार, सिंसियर ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड देखिए SNEEZE, देखिए एस का प्रोनाउंस से करते हैं, एन को आधा न पढ़ेंगे, और डबल ई को बड़ी की मात्रा, ZE को जय पढ़ेंगे। स्नीज, देखिए स्नीज, स्नीज क्या होता है? छींकना। स्नीज मीन्स छींकना, छींक देते हैं ना, स्नीज कर देते हैं, वही छींकना। शाइनिंग चमकदार, सिंसियरिटी सच्चाई, सिंसियर ईमानदार, स्नीज छींकना, क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।